जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त अमरावती की सच्ची कहानियाँ, हमारे चैनल का यही नाम है। इस चैनल पर जो भी स्टोरी या घटना हम कहानी के रूप में आपके सामने पेश करेंगे वह सच्ची होगी और सच्ची तथ्यों पर आधारित होगी, चाहे वह मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई हो या किसी अन्य व्यक्ति से। परंतु जो भी घटना हम यहाँ पर आपको कहानी के रूप में बताएंगे या सुनाएंगे वह बिल्कुल सच्ची होगी, बिल्कुल सत्य होगी। और इसी सीरीज में आपके सामने एक ऐसी घटना जिसे मैं कहानी के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ, तो आइए सुनते हैं, जो कि बिल्कुल सही और सच्ची घटना है। तो इसको आप ध्यान से सुने और अपने हेडफोन का इस्तेमाल अवश्य करें, जिससे आपको कहानी का एक्सपीरियंस और उसको सुनने का जो आनंद है वह दोनों ही भरपूर मात्रा में मिल सके। तो आइए सुनते हैं मेरी सच्ची कहानी, मीनू द फ्रेंड ट्रू लव। ये कहानी उस समय की है जिस समय मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था और उन दिनों भारत में कंप्यूटर नया नया ही विकसित हो रहा था और इस विकास की श्रृंखला में कंप्यूटर सीखने की जो इच्छा है सभी नौजवानों में बहुत अधिक प्रबल हो रही थी। चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या साइंस सेक्टर हो, हर प्रकार के सेक्टर में लोगों को नौकरी पाने की ललक, इच्छा उनके अंदर बहुत ज़्यादा जागृत हो रही थी और लोग कंप्यूटर सीखने के लिए बहुत आतुर भी हो रहे थे। उन्हीं दिनों मेरे मन में भी कंप्यूटर सीखने की इच्छा प्रबल हुई, तो मैंने घर वालों से बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करके 12,000 रुपये का बंदोबस्त करवाया। घर से इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत नहीं थी। मैं भी छोटे मोटे ट्यूशन वगैरह करके अपना 1,500 रुपये कमा लेता था, पर वो कहाँ जाता था पता नहीं चलता था। फिर मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए MMH कॉलेज गाजियाबाद के पीछे एक IPEM इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस मैनेजमेंट। क्योंकि यह स्टोरी बिल्कुल सच्ची है और इस सच्ची कहानी में कोई भी दिखावा, कोई भी झूठ, कोई भी फरेब नहीं है। इस कहानी को आप ध्यान से सुने। मनोरंजन, रोमांस, सब चीज़ से भरी हुई स्टोरी है ये। आप जैसे जैसे सुनेंगे आपका मज़ा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। उन दिनों जब मैं 12,000 रुपये लेकर इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो मेरे मन में कंप्यूटर सीखने का ही जो प्रबल इच्छा थी वह बहुत तेज थी। इसलिए मैंने PGDCA यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इस कोर्स को सिलेक्ट किया। हमारे बैच में लगभग उस वक्त 40 बच्चों के आसपास संख्या थी जो उस वक्त हमारे साथ एडमिशन लिए थे। जब हमने एडमिशन लिया था तो क्लास स्टार्ट हुई। शुरू में 1 महीने तक बच्चे आते रहे, नहीं भी आ रहे थे, एडमिशन चल ही रहा था, क्लासें चल रही थी। मेरे एडमिशन लेने के ठीक 15 दिन के बाद एक स्टूडेंट मीनू ने अपना एडमिशन लिया। क्योंकि मैं कंप्यूटर के लिए बहुत अधिक तीव्र इच्छा लेकर के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, इसलिए मैं कंप्यूटर का जो पढ़ाई है उसकी स्टडी रात रात भर करता था। यह जानने की कोशिश करता था कि आखिर कंप्यूटर है क्या, इसको कैसे सीखा जाएगा, कैसे काम किया जाएगा। उसको मैं नोट्स के रूप में 12-12, 1-1 बजे रात तक उसकी स्टडी करता था और नोट्स पे नोट्स बनाता चला जाता था।
इस प्रकार से जब मैडम कहती थी कि हाँ भाई अपने काम दिखाइए, तो बच्चों का काम पूरा नहीं होता था, लेकिन मेरा काम उस 1-2 चैप्टर फालतू भी हुआ रहता था। अब ये तो मुझे नहीं बताना चाहिए, परंतु कहानी का यह भी एक हिस्सा है, इसलिए इसको भी बताना आवश्यक है। मीनू नाम की लड़की को जब ये पता चलता है कि धीरज का जो काम है वो बहुत फास्ट रहता है, तो उसने हमारे नोट्स को ले जाके पढ़ना शुरू किया। जब उसे लगा कि मैडम पढ़ाती है तीसरा चैप्टर और धीरज का वर्क जो है 5वें चैप्टर का भी हुआ रहता है, ऐसा कैसे होता है? फिर वो मेरे पास आके बैठ गई और फिर मेरे से पूछने लगी, मेरे घर परिवार दुनिया भर की बातें पूछने लगी। हालांकि मेरा उसके प्रति कोई रुझान, कोई अट्रैक्शन नहीं था, फिर भी एक आकर्षण उसने अपनी सुंदरता और अपने छवि और अपनी बातों का मेरे ऊपर ऐसी छाप डाली कि मैं उसके प्रति आकर्षित हुआ और वह मेरे पास ही बैठने लगी और हमारी बातचीत ऐसे ही चलती रहती थी और पढ़ाई भी चलती रहती थी और बच्चों से भी हमारी बातें गपशप होती रहती थी। अब हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे। उसके बाद 1 महीना गुजर जाता है। हमारी क्लास में 1 महीने के बाद गुरविंदर सिंह नाम का एक लड़का, पंजाबी होता है, वो दिल्ली गेट से हमारी क्लास में एडमिशन लेता है। दिल्ली गेट गाजियाबाद का ही एक हिस्सा है, जो कि MMH कॉलेज से ठीक 2 किलोमीटर दूरी पर है। क्योंकि गुरविंदर अब एक फैक्ट्री, उसके पास एक छोटी सी वर्कशॉप या फैक्ट्री कहिए, वो फैक्ट्री ही बताता था, लेकिन शायद क्या था ये नहीं मालूम है, लेकिन लग तो रहा था कि हाँ भाई अच्छे घर का ही है, पैसे वाली पार्टी है। चश्मा लगा के स्कूटर से वो आता था कॉलेज में और मैं साइकिल से जाता था। मीनू शास्त्री नगर से आती थी और हम सब एक साथ पढ़ने लगते थे। तो उसी दौरान जब गुरविंदर सिंह का एडमिशन हुआ, तो गुरविंदर सिंह एक नए मिजाज का लड़का था, मतलब एक मॉडर्नाइजेशन उसके अंदर था, क्योंकि कस्टमर से डीलिंग करना, क्योंकि वो प्रोफेशनल और एक बिजनेसमैन था। तो उसको जैसे क्लास में आना तो हाय गाइस, हाउ आर यू, हाउ डू, ऐसे मतलब अपनी इंग्लिश झाड़ता था। तो मैं सोचता था कि यार ये तो बहुत अंग्रेजी मार रहा है, और हम लोग उसके मुंह को ही देखते थे और वो हाय गाइस, हाउ आर यू ऐसे इंग्लिश बोलता रहता था। हमारी सबकी समझ में आता भी था, मुझे तो कुछ शब्द उसके समझ में भी नहीं आते थे कि बोल क्या रहा है, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो यार हल्लो हाय कर रहा है, हाथ हाथ मिला ले। फिर उसने ऐसे ही क्लास के सभी बच्चों से, लड़के लड़कियों से हाथ मिलाया। फिर उसने जो है मीनू से भी हाथ मिलाया। हालांकि मीनू से हाथ मिलाते समय मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। फिर मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, फ्रेंड है, ये तो चलता है। फिर उसके बाद हम लोग जब लंच होता था तो मैं और मीनू गांधीनगर में एक रेस्टोरेंट है क्या था, अब तो है नहीं वहाँ पे। उस रेस्टोरेंट में स्टैंडिंग रेस्टोरेंट था, यानी कि वहाँ से जो सामान मिलता है उसको टेबल पे लाके खाइए, खड़े होके खाइए, बैठ के नहीं। तो मैं और मीनू, एक पेटीज मीनू और एक कोल्ड ड्रिंक, और एक पेटीज मैं और एक कोल्ड ड्रिंक, 5 रुपए में दोनों का काम हो जाता था। यानी कि 5 रुपए में उसका, 5 रुपए में मेरा, 10 रुपए में हम लोग अपना नाश्ता कर लेते थे। ये सिलसिला हमारा चल रहा था। इसी दौरान जब गुरविंदर की एंट्री हुई तो गुरविंदर हम लोगों के संपर्क में आने की कोशिश करने लगा, खास करके मीनू की, क्योंकि मीनू क्लास में बहुत सुंदर लड़की थी, तो मीनू के संपर्क में आने की वो बहुत कोशिश करने लगा। जब भी क्लास में एंट्री होती, जब वो अपने, अक्सर मोस्टली वो अपने घर से अपने इंस्टीट्यूट हमेशा आधा घंटा लेट ही पहुंचता था। तो हम लोग जान जाते थे ये फैक्ट्री वगैरह इसका चलती है तो इसीलिए लेट हो जाता होगा। फिर एक दिन गुरविंदर ने
हम लोगों से पूछा कि आप लोग लंच कहाँ करते हो? तो मैंने कहा भाई हम और मीनू तो गांधीनगर में जाते हैं, एक रेस्टोरेंट है, वहीं अपना जाकर अपना नाश्ता पानी करते हैं। तो गुरविंदर, क्योंकि वो हमारे संपर्क में आने की कोशिश कर रहा था, खास करके मीनू की, तो मुझे लगा कि यार ये हमारे सबके बीच में एंट्री मार रहा है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी मैं उसको दूर ही रखना चाहता था, मुझे पसंद नहीं था। आप समझ जाएंगे क्यों। फिर भी वह आने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन क्या होता है, हम लोग इतने पैसे वाले नहीं थे, ना तो मीनू इतने पैसे वाली थी, ना ही मैं। दोनों अपना 10-5 रुपए ले जा करके अपना रेस्टोरेंट में खाते पीते थे। कभी उसने मेरे पैसे दे दिए, कभी मैंने उसके पैसे दे दिए। हम दोनों का इसी तरह हंसी मजाक अपना हंसते बोलते अपना टाइम काट रहे थे। लेकिन ये बीच में जो एंट्री हुई गुरविंदर की, ये सबसे खतरनाक हुई। अब गुरविंदर जो है, अब हमारे बीच में रोड़ा बनने का काम करने लग गया। मेरा जी बहुत किलस रहा था। फिर क्योंकि हम लोग आर्थिक तंगी के शिकार थे, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो ऐसे ही हल्लो हाय करते करते एक दिन गुरविंदर ने अपना जो है विजिटिंग कार्ड हमें दिखाने की कोशिश की। देखो मैं दिल्ली गेट रहता हूँ और मेरी यहाँ वर्कशॉप है। तो यही बताते बताते गुरविंदर ने अपने पीछे वाली जेब में हाथ डाल के अपना बटुआ निकाला और बटुए में से अपने वर्कशॉप या फैक्ट्री जो भी थी उसका विजिटिंग कार्ड निकाल के हमें दिखाने लगा। तो जब वो विजिटिंग कार्ड अपने बटुए में से निकाल रहा था, तो उसी दौरान मेरी जो नज़र है उसके बटुए में पड़ी, जिसमें 500 के बहुत सारे नोट रखे हुए थे। तो मेरा ध्यान उसके विजिटिंग कार्ड पे न जाकर उसके बटुए में रखे उस 500 के नोटों पर पड़ी। मेरा दिमाग खराब हो गया यार, हम लोग यहाँ वैसे ही मर रहे हैं, 5 रुपए 10 रुपए, और इसकी जेब में 500 के नोट। ओ माय गॉड यार, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है भगवान, बहुत नाइंसाफ़ी है। फिर ये मैंने उसके विजिटिंग कार्ड को देखा भी नहीं। मेरा मूड ही ख़राब हो गया, मैंने मीनू से कहा, मीनू मेरे सर में दर्द हो रहा भाई। मीनू ने पूछा क्या बात हो गई, जब से तुम उसका विजिटिंग कार्ड देखो हो तब से तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने कहा दिमाग ख़राब उसका विजिटिंग कार्ड से नहीं हुआ है, किसी और से हुआ है। वो कैसे मैं बताता उसको। फिर भी मैंने अपना दिल जो है कठोर बनाकर मैंने मीनू से कह ही दिया। मैंने कहा मीनू एक बात बताऊं, हम दोनों जो भूखे मर मर के 5 रुपए 3 रुपए अपने जो है पेट काट काट के हम खा रहे हैं ना, इससे अच्छा है कि एक आइडिया मेरे माइंड में आया हुआ है। पूछने लगी, वो कहने लगी क्या आया है। मैंने कहा ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। गुरविंदर की जेब में 500 के बहुत सारे नोट हैं और बड़ी मालदार पार्टी है। यदि तुम थोड़ा सा सपोर्ट करो तो हम लोगों को फ्री फंड में लंच होगा। उसने कहा वो कैसे। मैंने कहा गुरविंदर जब आता है तो उससे स्माइल पास करो, उससे हाथ मिलाओ, और उसके बाद फिर बात हल्लो हाय पे जाएगी, और हल्लो हाय पे जाएगी तो उसको ये नहीं पता लगना चाहिए कि हम लोग उसको बकरा बना रहे हैं। उससे वो हमारे समीप आएगा, हमारे संपर्क में आएगा और हमसे क्लोज होगा। हम उससे नफरत में भी रहेंगे और उससे अट्रैक्शन भी बना के रखेंगे। फिर गुरविंदर अगले दिन आता है तो मीनू ने उससे हाथ मिलाया, हल्लो हाय किया और स्माइलिंग पास की। गुरविंदर बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। मेरा भी जी कर रहा था इसका टेंटुआ दबा दूं, लेकिन मैंने सोचा चलो ये जाल तो मैंने ही बिछाया है, अगर ये जाल मैंने बिछाया है तो इसको फंसाना भी मेरा ही काम होगा। फिर उसके बाद फिर मैंने मीनू से कहा, मीनू जब स्माइलिंग पास किया है तो आज लंच के बारे में जब ये बात करेगा तो इसको कुछ मत बताना, सिर्फ हमारी नज़र इसके उस 500 के नोटों पर है। जब हम लंच जाएंगे तो 2 दिन बाद इसको भी ले चलेंगे और इसका पैसा खर्च करवाएंगे, और तुम्हें इसके साथ मुस्करा के पेश आना है। जब स्माइलिंग पास करोगी तब ये खुश होगा, और ये खुश होगा तो कमबख्त
ये पैसा भी रेस्टोरेंट का देगा। और यही हमने आइडिया अपने माइंड में सेट कर लिया। फिर 2 दिन के बाद गुरविंदर क्लास में आता है, हल्लो हाय होती है, बातचीत होती है, मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को देखा जाता है। मेरा दिल किलसता है, परंतु मैं मजबूर हो जाता हूँ। मैंने कहा छोड़ो यार, ये तो वैसे दिखावा हो रहा है, होने दो। फिर दोपहर में जब लंच होता है, गुरविंदर ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप लोग लंच कहाँ जाते हो? मैंने कहा हम लोग गांधीनगर जाते हैं और कहीं नहीं जाते, वही हमारा अड्डा है, तो अगर आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो मैं भी साथ चलूं। मैंने कहा चलो। मैंने मन में सोचा मैं यही तो चाहता था, कमबख्त तू मेरे साथ चल। इसके बाद फिर हम लोग, अब हम 3 हो गए, हम लोग गए रेस्टोरेंट में पहुंचे। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद गुरविंदर ने खुशी के मारे रेस्टोरेंट में जा करके खुद ही 3 बोतल कोल्ड ड्रिंक और 3 पेटीज लाया और हम तीनों ने बड़े मजे से खाया। उस दिन गुरविंदर ने बड़े प्यार से पैसे दिए। 2 दिन तक गुरविंदर पैसा दिया। तीसरे दिन जब सब लोग खा रहे थे तो मैं भी खा रहा था और कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। मैं अपने जो पेटीज है उसको खाने की जो स्पीड है उसको मैंने बहुत कम कर दिया। मैंने कहा अगर मैं जल्दी खा लूँगा तो मैं फ्री हो जाऊँगा तो हो सकता है मुझे ही पैसा देना पड़े। 3 लोगों का 5 तियां 15 रुपये। अरे भाई मेरे बस का तो है नहीं इतना, तो मैं पैसे ही नहीं रखता हूँ। 5-7 रुपये कुल रहते हैं मेरी जेब में, और 3 जनों फिर तो बेइज्जती वाली बात होएगी। फिर मैंने मीनू को स्टाइल में कहा था कि मीनू ऐसा है, कभी बाई चांस तुम जल्दी खा लो, मैं तो वैसे स्लो ही खाता हूँ, परंतु तुम अगर खा लो तो तुम सबसे पहले अपने बटुए में से 2-4 रुपये 5 रुपये जो भी हो वो निकालने की स्टाइल दिखाना गुरविंदर को। देखो गुरविंदर का रिएक्शन। फिर उसके बाद मीनू ने पेटीज खाई, कोल्ड ड्रिंक पिया। उसके बाद उसने अपने बटुए पर, अपने पर्स पर हाथ डाला, कहा गुरविंदर पैसे दे दिए हो काउंटर पे। गुरविंदर ने इशारा किया, नो 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 मैं दूंगा पैसे, तो मत दो। अरे आपको देने की जरूरत नहीं। मैंने कहा मैं यही तो चाहता था। मेरे मन में बड़ी शांति मिली। मैंने कहा चलो बहुत मजा आ रहा है। इस यही सिस्टम चलता रहा। इस सिस्टम में 1 हफ्ते के बाद मैं कुछ भूल गया। मैंने उस दिन जल्दी खा लिया, और जब जल्दी खा लिया तो जल्दी कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। मैं फ्री हो गया। मैंने गुरविंदर से गलती से पूछ लिया, भाई गुरविंदर आपने काउंटर पे पैसे दे दिए भाई क्या? तो गुरविंदर ने कहा जा यार जल्दी देकर आ जा, तू ही दिया। उस दिन मैं फंस गया और मैंने उस दिन 15 रुपए खर्च कर दिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन साथ में सुख भी प्राप्त हुआ, मतलब सुकून भी मिला, इसलिए कि हम कई दिन से उसका खा रहे थे। यह सिस्टम 1-2 महीने 3 महीने तक चलता रहा, क्योंकि हमारा कोर्स 1 साल का था, जिसमें से 7-8 महीने गुजर चुके थे। क्योंकि इंस्टीट्यूट खुलता भी हफ्ते में 4 ही दिन था, पूरे दिन खुलता नहीं था। 2-3 दिन ऐसे छुट्टी हो जाती थी, कभी त्योहार कभी कुछ ऐसे ही हो जाता था। जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन भी हमारा सबका दिमाग उस इंस्टीट्यूट में ही रहता था। फिर भी उन दिनों मोबाइल तो था ही नहीं, ना मोबाइल की फैसिलिटी थी। और उसके बाद फिर एक दिन गुरविंदर ने कहा कि मूवी देखने का मन कर रहा है। उन दिनों एक फिल्म लगी थी हम, जिसमें ये गाना चल रहा था, जुम्मा चुम्मा दे दे, अमिताभ बच्चन की, रजनीकांत गोविंदा की। तो उस पे पवन सिनेमा हॉल जो गाजियाबाद में है, अब भी है, उसमें ये मूवी लगी थी। और उसमें इतनी भीड़ हुआ करती थी अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर कि पूरे गाजियाबाद में एक ही सिनेमा हॉल पर एक ही थिएटर एक ही फिल्म को लगाता था, नई वाली को, दूसरा कोई इसको लगाता नहीं था। फिर गुरविंदर ने कहा कि धीरज मूवी देखने चले। मैंने कहा मूवी देखने चलें, चलो भाई, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता नहीं उसके माइंड में क्या आता है। फिल्म शुक्रवार को लगती है और वह हमारे से बात जो है
सोमवार या मंगलवार को करता है, जब चारों ओर पोस्टर लग जाते हैं। पोस्टर को देख करके उसके और गाना पहले ही आ जाता है रेडियो पर। तो उसने कहा कि ये फिल्म देखने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर 2 दिन के बाद जैसे जैसे फ्राइडे नज़दीक आने लगा तो थर्सडे को उसने मीनू से ही स्पेशली कहा कि मीनू हम फिल्म देखने चलेंगे। हम यानी कि हम दोनों मूवी देखने चलेंगे और वह भी हम फिल्म देखने चलेंगे। और इस वक्त जब गुरविंदर ने मीनू से ये बात कही तो मीनू ने कहा कि धीरज को नहीं ले चलोगे क्या? तो गुरविंदर ने कहा अरे छोड़ो, क्या ले चलोगे फालतू में उसको, हम दोनों चलेंगे। जब मीनू ने कहा नहीं नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता है, धीरज से पूछ लेती हूँ मैं। धीरज से पूछने के बाद ही हम तीनों डिसाइड करेंगे कि मूवी देखने चलना है या नहीं। गुरविंदर अपना मुंह सिकोड़ने लगा और फिर उसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। फिर मीनू ने मुझसे बताया कि गुरविंदर मुझसे ऐसे कह रहा था कि हम फिल्म लगी है और इस मूवी को हम दोनों देखने चलेंगे। मैंने कहा तुमने क्या कहा? उसने कहा कि हम धीरज को लेके चलेंगे, हम तीनों चलेंगे मूवी देखने, देखेंगे तीनों, तब जा करके थोड़ा सा खुशी होगी, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा गुरविंदर ने क्या कहा? तो उसने कहा कि गुरविंदर ऐसे मुंह सिकोड़ रहा था, कह रहा है छोड़ो उसको। मैंने कहा अच्छा हरामखोर, मेरा ही जाल फैलाया हुआ, मैंने ही तुझे फंसाया और अब तू मुझको निकाल रहा है। बेटे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर पता नहीं कैसे गुरविंदर राजी हो गया और ये सिनेमा हॉल का टिकट लेने के लिए पवन सिनेमा पे जाता है। फ्राइडे को 12 बजे फिल्म 12:30 बजे स्टार्ट होती है और ये 11 बजे वहाँ गया, देखा तो सिनेमा हॉल के आजू बाजू कम से कम 1-1.5 बीघे में इतनी पब्लिक थी। जो टिकट 7 रुपए का था वो 100 रुपए का मिल रहा था। गुरविंदर सिंह ने भी काफ़ी हिम्मत दिखाई और 300 रुपए के 3 टिकट लेने की हिम्मत करके ये ब्लैक मेलर से मिल लिया। जब ये ब्लैक मेलर से टिकट लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, उसी दौरान पुलिस के 2-3 डंडे इसके खोपड़ी पे, इसके पिछवाड़े खूब लगे दब के और ये चीखता चिल्लाता वहाँ से भागा और भाग के आ गया कॉलेज में। परंतु इसने ये नहीं बताया कि हमारे पिछवाड़े लाल हो चुका है, हम पे लठ बजा हुआ है। इसके बाद फिर इसने कहा कि अरे वहाँ टिकट नहीं मिल रहा है, बहुत भीड़ है, ये मूवी बाद में देख लेंगे, अभी नहीं देखेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वहीं टिकट लेने के लिए क्लास का ही एक लड़का और गया हुआ था, सुनील ने बताया कि गुरविंदर को 3-4 लठ लगा हुआ है। मैंने कहा अच्छा बेटे, अच्छा बहुत बढ़िया हुआ, बहुत फुदक रहा था बेटे, बहुत फुदक रहा था तू। मीनू को दिखाऊंगा, मूवी दिखाऊंगा, हरामखोर, दिखा ले मूवी तू। मुझे बहुत चैन मिला, बहुत सुकून मिला इसके जब डंडे पड़े। तो मैंने कहा यही मैं चाहता था, इस पर डंडे बजे हरामखोर पे, इसकी नीयत खराब हो चुकी है कमीने की। मीनू को ले जा रहा, कभी अकेले ले जाऊंगा, कभी चलो जैसे तैसे हम तीनों को राजी हुआ, वहाँ जाके हमें अलग ही कर देता ये, चलो कोई बात नहीं। और इस प्रकार से जब धीरे धीरे इन कार्यों को इस कहानी में इतनी सारी बातें हुई, फिर धीरे धीरे हमारे एग्जाम आने की डेट शीट घोषित हुई। मीनू के प्रति गुरविंदर का अट्रैक्शन बढ़ने को बिल्कुल तैयार। गुरविंदर ने मीनू को फूल भी, गिफ्ट भी देने की बहुत कोशिश की, परंतु मीनू ने मना कर दिया। तब जाके गुरविंदर को लगा हो न हो मीनू इन सब चक्करों में नहीं फंसने वाली लड़की है। मैंने मीनू को पहले ही माइंड वॉश कर दिया था। गुरविंदर एक शातिर दिमाग वाला बंदा है, पैसे से मजबूत है, ये तुम्हें आज नहीं तो कल प्रपोज करेगा, तुम्हें अट्रैक्शन में लेगा और तुमसे अपनी नज़दीकियां बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन बीच में एक लक्ष्मण रेखा बना के रखना, इसको फटकने मत देना, इसको दूर रखना, कम वक्त को ये नज़दीक नहीं आना चाहिए। इसके बाद वही हुआ, मीनू ने उसको दरकिनार कर दिया और उसके बाद हमारे पेपर आने ही वाले हो गए और सब लोग तैयारियों में जुट गए और एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। इस वक्त आज की तारीख में कौन कहाँ है कोई नहीं जानता। ये कहानी अब समाप्त हो चुकी है। अब आपको बताना है कि ये कहानी आपको
कितनी इंटरेस्टिंग लगी, कितनी मज़ेदार लगी। इस कहानी में क्या चीज़ ऐसा था जो आपके लिए बहुत मज़ेदार रहा, कितना अच्छा लगा, यह अपने कमेंट में अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही बेहतरीन स्टोरीज हम फिर लेकर अपनी ज़िंदगी की लेकर आएंगे और उस कहानी में आपको एक नई चीज़ बताएंगे और एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिए।